जी सर। नमस्कार, मेरा नाम जतिन डोगरा, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी एनएसयूए का प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो हमारे पत्रकार वार्ता बुलाने का हमारा मेन मकसद था वो ये था कि जो जिस प्रकार से इस बार जो न्यू एडमिशन हुई सीयूईटी के बेसिस पे, उसके बाद जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने जो बच्चों को हॉस्टल अलॉट करने थे उसमें जो धांधलियाँ की जा रही हैं, इस बार आपने देखा इनकी डीएससी ने एक पास किया है, यहाँ से एक एनेक्जर पास किया, एसआरओ 127 पास किया, जिसके अंदर उन्होंने कैटेगरीज दी किस प्रकार से इनको हॉस्टल अलॉट होंगे। लेकिन जब अलॉटमेंट की बारी आई, बच्चों को काफ़ी कम हॉस्टल अलॉट हुए। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट की 4 से 5 सीटें होती हैं, उसके मुताबिक अगर कुछ कैटेगरीज के बच्चे वहाँ पे मार खा रहे थे, उनको हॉस्टल नहीं अलॉट हो रहे हैं, और कुछ कैटेगरीज के जो बच्चे हैं जिनको हॉस्टल अलॉट हो रहे हैं, जिनका नाम अगर चौथा या पांचवा है, उनको बाहर वाला हॉस्टल दिया जा रहा है, तो भगत सिंह हॉस्टल है, और कईयों को सिफारिश से अंदर वाला दिया जा रहा है। मैं इस पे सवालिया निशान उठाता हूं कि किस प्रकार से जो आप हॉस्टल की एलोकेशन कर रहे हो वो टोटली एक धांधली बेसिस पे हो रही है। इस कारण से मैंने आज प्रेस वार्ता इस कारण से बुलाई कि जल्दी से जल्दी इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि पिछले कल जब हमने इनको मेमोरेंडम दिया तो जो हमारे प्रोवोस्ट हॉस्टल है उनका कोई रुख अच्छा नहीं था। उनका कहना यह था कि हमने बिल्कुल अच्छा प्रोसेस चल रहा है, ये है वो है, लेकिन वो बात करने जब बच्चे उनके पास जाते थे तो उनको डांट के भेज देते थे। काफी बच्चे हमारे पास आए, समस्या सुनाई। आज ठंड के कारण काफी बच्चे आ नहीं सके, तभी नहीं तो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना था उनके खिलाफ, नहीं तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बस यही बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है इसको लेके सख्त हो, इसको कॉग्निजेंस में ले, और जल्दी से जल्दी जो बच्चों के हॉस्टल हैं इनको अलॉट किया जाए। अगर आप नहीं करोगे तो हम जैसे छात्र जो नेता है, हमें मजबूरन आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि इसको लेके कोई सियासत की जाए, लेकिन जब आप सियासत बना रहे हो तो हमें करनी पड़ रही है। आपको जब बोला है हॉस्टल अलॉट करने हैं, तो आपने अगर बच्चों को वादा किया कि करोगे, सबसे पहले आपने लेट हॉस्टल एलोकेशन स्टार्ट की। बच्चे बेचारे एडजस्ट करके रह रहे थे हॉस्टलों में। जब कोई रहता है उसके खिलाफ आप बच्चों को नोटिस देते हो कि आपने लेट किया, जल्दी किया, लेकिन जब आप अभी कर रहे हो तो वो भी प्रोसेस आपका टोटली गलत है। इस कारण से हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, मानना है कि जो हॉस्टल की एलोकेशन है वो जल्द से जल्द अलॉट बच्चों को एक प्योर एंड फेयर तरीके से हो। ये नहीं कि आप किसी को अंदर वाला दे दो जो यूनिवर्सिटी मेन कैंपस का है और किसी को आउटसाइड कैंपस दे दो, कि बच्चे सिर्फ ऐसे कि बच्चों को एक लॉलीपॉप देना कि बच्चों को आपको हॉस्टल अलॉट किया है। लेकिन जब बच्चों का किसी का क्राइटेरिया बनता है जिसको अंदर हॉस्टल अलॉट होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि डिस्टेंस। जब मेरी बात हुई प्रोवोस्ट हॉस्टल से तो उन्होंने कहा डिस्टेंस क्राइटेरिया होता ही नहीं है। अब बताइए, सीयूईटी के बेसिस पे यूटी के बाहर से बच्चे आए, इस बार यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बच्चे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार कहती है, इस समय हमारी सरकार कहती है कि हम बाहर से बच्चों को पढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में राम राज्य आ रहा है। लेकिन ये राम राज्य है कि जब बच्चों को हॉस्टल देने की बात आती है, बच्चों को वहाँ पे रहने की बात आती है, तो बच्चे रह नहीं पा रहे। अब जो जम्मू के बाहर का बच्चा है जो कभी जम्मू में आया नहीं, आप खुद बताओ वो पीजी कैसे लेगा? और हर कोई इतना अफोर्डेबल नहीं होता कि वो सरकारी यूनिवर्सिटी में आके बाहर प्राइवेट पीजी ले। आपके हॉस्टल्स किस लिए हैं? यहाँ पे अगर आप हॉस्टल में जाए, कमरे के अंदर 3-3 सीटें खाली पड़ी होती हैं, लेकिन वो अलॉट नहीं होती। लेकिन जब हो रहे हैं तो आप उसको कर नहीं रहे। और पिछले साल की जब बात थी, पिछले साल भी हमने इनको मेमोरेंडम दिया, धरना प्रदर्शन किया, तब भी इन्होंने लेट जाके हॉस्टल अलॉट किए। और इस बार जब हॉस्टल अलॉट टाइम पे होने लगे थे, हालांकि टाइम पे नहीं है, थोड़ा लेट है, लेकिन चलो फिर भी मानते हैं कोरोना के चलते अगर सेशन डिले हुआ, थोड़ा लेट है, लेकिन जब अब लेट हुआ है, आप बच्चों को हॉस्टल तो सही तरीके से अलॉट करो। लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी संदर्भ में आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। 1 हफ्ते का टाइम दिया मैंने प्रवोस्ट सर को भी, 1 हफ्ते में सॉल्व करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बच्चों को लेके प्रदर्शन करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी का गेट बंद करना पड़े, चाहे वीसी चैम्बर बंद करना पड़े, करेंगे। लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए कि हम उग्र प्रदर्शन पे आए। इस कारण से बच्चों को रहने की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द उसका निवारण होना चाहिए और उनको हॉस्टल अलॉट करने चाहिए।